तो first of all question comes what is R? What is the answer of this you will give in your exam? R is free software program for doing statistics. Okay? R एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कोई आपसे पूछने लगे आर क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो इट इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर डूइंग स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स आप लोग जानते होंगे, मतलब मीन मॉडियन जिसमें से निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, या फिर हम जैसा कोई डेटा दिया है, डेटा के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसमें हम आर का यूज़ करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर exploring and plotting data as well as performing statistical test। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा डेटा होता है उसको एक्सप्लोर करने में, मतलब उसको क्या, उस डेटा से हमें क्या रिजल्ट निकल रहा है, उस डेटा को प्लॉट करने में, और एज वेल एज उसके स्टेटिस्टिकल टेस्ट होते हैं जैसे एफ टेस्ट, काई टेस्ट, उन सब में आर का यूज़ होता है। तो सबसे पहले पहला टॉपिक है हमारा आर एज ए कैलकुलेटर। ठीक है, आप सब लोग आर खोल लीजिए अपने, आइदर लैपटॉप और मोबाइल। उस पर टाइप कीजिए पाई। ठीक है, पाई की आप एक वैल्यू होती है। वॉइस ब्रेक हो रही है, अब आ रही है आपको सही आवाज़? हेलो। ओके, तो पाई की जो वैल्यू है आप अपने उसमें टाइप कीजिए आर में। मैं आर ही खोल लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखिए पी आई पाई और एंटर कीजिए, तो देखिए आपके पास एक पाई की वैल्यू निकल के आ जाए। 3.141593, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। आ गया सबका? ठीक है, आपको अपने आर स्टूडियो खोलिए, उसमें कंसोल में टाइप कीजिए पाई, स्मॉल में, पी आई पाई। पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14, तो वो ये रिजल्ट देगा, पाई लिख करके एंटर कर दीजिए। और जब आप कर लें तो मुझे बताइए। हो गया? चलिए आगे। आप सपोज you want to find out the value of sin pi by 2, all of you know the value of sin pi by 2 is 1, but how you will, how you will write here, sin ब्रैकेट में लिखिए पी आई पाई बाई, मतलब स्लैश 2, एंटर कीजिए।
देखिए ये आउटपुट दे रहा है आपको 1 दे रहा है। So, हाँ, /2 का मतलब होता है ये पाई/2। आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वही टाइप कीजिए जो मैंने टाइप किया हो। हाँ जी, वेरी गुड। अब हम लोग कुछ और टाइप करके देखते हैं, जैसे log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। हम देखते हैं वो कैसे लिखते हैं, LOG ब्रैकेट में लिखिए 1, तो दिस विल गिव यू आंसर एज 0। आया आप लोगों को? Well, अब सपोज कीजिए आप निकालना चाहते हैं √25, तो वो कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं इसमें? SQRT, ये इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर लिख लीजिए 25 और फिर एंटर कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो कभी किसी का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, देन यू हैव टू यूज इनबिल्ट फंक्शन SQRT, और ब्रैकेट में जिसका निकालना है वो लिखिए। ठीक है। अब सपोज यू, हाँ जी बोलिए, कोई डाउट है तो। ओके, तो सपोज यू वांट टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस log 1 मल्टीप्लाई e⁻0, ये आप लिखना चाहते हैं। तो इसको आप आर में कैसे लिखोगे? अगर मैं आपको, जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप से, कुछ आपको दे दिया और कहा कि इसको आर में, आर की सिंटेक्स लैंग्वेज में लिखिए, यानी कि आर के सिंटेक्स वर्ड यूज हो गया, मतलब आर लैंग्वेज में आप लिखिए। इसको हम कैसे लिखेंगे आर में? SQRT स्क्वायर रूट ऑफ, ब्रैकेट में 3 स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? 3 ऊपर कैप 2 प्लस 4, फिर कैप, ये वहाँ पर होगा आपका 6 पे बना होता है, ठीक है, आपके लैपटॉप पर 6 पे बना होता है। कैप 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग ब्रैकेट 1, और जो मल्टीप्लाई होता है वो स्टार से शो होता है, ठीक है। स्टार जो आपके लैपटॉप में 8 के ऊपर बना होता है, ई, और ठीक है, मल्टीप्लाई, और ई को हम कैसे लिखते हैं? EXP करके, ई एक्सपोनेंशियल, और ब्रैकेट में जो ई के ऊपर जो पावर है वो यहाँ। तो ये सिंटेक्स है आर में इसको लिखने का। टाइप कीजिए और मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर आया आपका? फाइव, वेरी गुड। ठीक है, दैट मीन्स आपका सबका ये रन हो गया। ठीक है, मैं भी एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, SQRT ब्रैकेट 3 कैप 2 प्लस 4 कैप 2 प्लस लॉग
1 सॉरी मल्टीप्लाई ई एक्स पी ब्रैकेट में 0 एंटर करते हैं 5 आता है। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट, आप लोग सपोज आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे लॉग ले लीजिए। लॉग है क्या, उसके अंदर वो आर में किस तरीके से काम करता है, कैसे उसको लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, इनपुट देंगे हेल्प और फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे लॉग। तो जो भी आपका आउटपुट आएगा वो देखो कैसे आएगा, HELP हेल्प और ब्रैकेट में लिख देंगे आप लॉग और एंटर कर देंगे। क्या लिखा गया, ठीक है। तो देखो इधर राइट साइड में यहाँ लैपटॉप में राइट साइड में ये आ गया लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो ये लॉग बेस पे आ गया हमारा आर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो आर के बारे में, आर में लॉग का क्या रोल है, कैसे उसे लिखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सब डिटेल यहाँ पर आ गई। जैसे लॉग कंप्यूट लॉगरिथमिक बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल लॉगरिथम्स, log 10 compute common base 10 logarithmic base 2 computes binary base 2 logarithmic, ठीक है। the general form log x base computes logarithmic with base, ठीक है, base e। ये सब इसके log के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। कैसे लिखते हैं, log x base e to the power 1, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे। मतलब ये सब हेल्प, अगर आपको किसी चीज़ की चाहिए तो इस तरीके से आप हेल्प टाइप कर देंगे तो आपको उसकी हेल्प पूरी डिटेल्स यहाँ पर मिल। बताइए सबका आ गया ये चीज़, देख लिया सबने, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ, अब सपोज करो यू वांट टू फाइंड आउट log 64 to the base 4। so how you will write this in R, you will write log ब्रैकेट में 64 कोमा बेस इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आप आर में लिखेंगे, ये आर में लिखने का सिंटेक्स है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें हर जगह ध्यान रखना, लैंग्वेज में कोमा ब्रैकेट वो सब चीज़ों का ध्यान रखना। लॉग 64 कोमा बेस 4 ऐसा टाइप करेंगे तो आपका आंसर, बताइए क्या आया आंसर, आर ने क्या आंसर दिया आपको, 3। 3 समझ गए आप सब लोग, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। लॉग 64 कोमा बेस इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आप अलग अलग लेकर के देख सकते हैं। बेस आपने 10 कर देंगे तो ये आंसर है इसका। अब इसके बाद आप इसमें बेस 1 कर देंगे तो इसका आंसर इन्फिनिटी हो गया। तो अलग अलग बेस पर अलग अलग आंसर हो जाएगा। सपोज आपने बेस 3 कर दिया तो ये आंसर आया निकल के। तो देखिए कहाँ यूज़ होता है, अब जैसे हम बेस 3 पर बेस 10 पर एकदम से आंसर नहीं ले सकते, याद नहीं रख सकते, ठीक है, मेमोरी बेस पर। तो कंप्यूटर इजीली, ये लैंग्वेज अगर हमें आती है तो हम किसी का भी लोग किसी भी डिजिट बेस में निकाल सकते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट। और देखिए इसके अलावा अब वेरिएबल्स का एक बार और देखते हैं। जैसे हमें किसी वेरिएबल में कोई नंबर असाइन करना है, हमने पिछली बार भी देखा था, तो ये a इक्वल टू 5 इस तरह लिख देंगे। दैट मीन्स अब a अगर हम कहीं लिखते हैं तो a का मतलब क्या हो जाएगा, 5, हमेशा 5 ही आएगा। जैसे हम यहाँ इनपुट देते हैं a स्क्वायर, मैंने a स्क्वायर लिख दिया तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, यहाँ पर जो r देगा क्या आना चाहिए, 25, ठीक है।
तो अब टाइप करके देखिए आता है आपका या नहीं आता है। बेटा सभी लोग ट्राई करें अपने हाथ से, है ना, सभी लोग लैपटॉप पर मोबाइल पे करते रहे, है ना। हाँ, वेरी गुड। सभी लोग करते हैं, अगर कोई नहीं कर पा रहा है या मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो आप प्लीज़ मुझे बता दें, मैं और स्लो करा दूंगा, लेकिन आपको सबको टाइप करना है तभी सीख पाएंगे। फिर उसके बाद आप ये चाहते हैं, अब एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं बी, और चाहते हैं ए की वैल्यू बी में आ जाए। तब आप क्या करोगे? तब आप इनपुट देते हो बी, इस तरीके से लिखेंगे, लेस देन और फिर डैश ए, और फिर आप कैलकुलेट करो बी क्यूब। तो देखो आंसर क्या आएगा, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा यहाँ से। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। चलो फिर से सुनो। सबसे पहले ए इक्वल 125 आया, दैट मीन्स हमारा आंसर क्लियर हो ये के। अब जिनको नहीं समझ में आया दोबारा से सुनिए, और जहाँ पर भी समझ में ना आए फिर से पूछिए, लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक। हाँ जी, बोलिए। जी बताइए। ए ए हाँ राइट, एन नहीं है, ये कैप है। ये जो मैंने लिखा है ए कैप टू, ये लिखा है। ठीक है, अब आगे आपका। हाँ, वो किसने पूछा था अभी, किसको समझ में नहीं आया मुझे बताइए, थोड़ा कम्युनिकेशन मुझे करना पड़ेगा जिससे क्लियर हो जाए। बताइए किसने पूछा था, दोबारा समझाने के लिए किसने कहा था। कोई बात नहीं बेटा, बताओ, मैं सिखाने। क्या, दोबारा बोलो, आपकी दोनों की आवाज़ कट हो गई। आप लैपटॉप कह रहे हैं मोबाइल पे, पहले बताइए। मोबाइल पे, तो मोबाइल पे आपने ए इक्वल टू 5 लिख दिया। सीमा माइक ऑन रहने दीजिए, तभी मैं आपसे मतलब। हाँ, ए इक्वल टू 5 आपने लिख दिया। उसके बाद ए, और फिर ये कैप, और फिर टू लिखिए, और फिर वो जो ग्रीन बटन है उस पर क्लिक कीजिए। बताइए आया या नहीं आया। बेटा आना तो चाहिए। मोबाइल कोई और यूज़ कर रहा है, वे बताइए उनका भी नहीं आया। आ रहा है, तो सीमा आपका भी आएगा। आप या तो, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और आप स्क्रीन शेयर कीजिए, फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या एरर है। बोलिए, करेंगे। आ गया, ठीक है, वेरी गुड, अगर आ गया तो बहुत अच्छे। अब ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप करके देखिए। हाँ राइट। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने जैसे ये लिखा है बी लेस देन, ये एरो बोलते हैं इसको, रिप ए,
इसका मतलब होता है जो ए में जो भी वैल्यू है वो बी में भी आ जाए। इसका मीनिंग होता है ये, ए में जो भी वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू बी में आ जाए। ये नेट का प्रॉब्लम ना बड़ा ये। आ, अब बताइए एक बार, अब आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ वो बस। तो किया आपने सीमा, आ गया आपका ये बी क्यूब की वैल्यू आ गई। बी क्यूब मतलब बी क्यूब ऐसे नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पर बी क्यूब ऐसे लिख दिया। बी क्यूब को आप ऐसे ही लिखेंगे, बी कैप क्यूब, इसमें आर में। आगे हाँ बताइए। स्पेस, ए और इक्वल टू के बीच में आपने स्पेस नहीं दिया था, ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं देगा, आपको नेक्स्ट लाइन में जाना होगा। ओके, देखो ये जो साइन बना हुआ है ना, ये रहा बना हुआ कंसोल में, तो ये आ जाता है इनपुट, इसका मतलब होता है इनपुट है आपका। ठीक है, वहां पर नहीं आता मोबाइल में। तो आपको जब भी कोई लाइन लिखनी होगी तो आपको हमेशा नेक्स्ट लाइन में जाना होगा, तो वो स्पेस वाली प्रॉब्लम हट जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक इनबिल्ट फंक्शन है, कौन सा, एल एस, इसको लर्न करेंगे। एन आर एम, ठीक है, आर एम, इसको लर्न करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एल एस एन आर एम? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट दे देते हैं a इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया, a में स्टोर हो गया 5। देन हमने लिख दिया एल एस और ब्रैकेट और एंटर कर दिया। तो हमें जो आउटपुट निकल के आएगी वो आउटपुट निकल के आएगी a। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आउटपुट क्या है? आउटपुट एल एस फंक्शन हमें क्या बताता है? एल एस फंक्शन हमें बताता है लिस्ट। एल एस डिनोट्स फॉर लिस्ट, लिस्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स। अगर आपने इससे पहले इस फाइल में जिसमें आप काम कर रहे हैं कोई और वेरिएबल भी स्टोर किया है, जैसे बी सी या लॉग वन या कुछ भी, तो वो उन सब की लिस्ट यहाँ पर निकल करके आपके पास आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये करके देखिए टाइप। मैं यहाँ पर करता हूँ ए इक्वल टू 5, एंटर, और फिर एल एस ब्रैकेट मैंने लगाया। तो यहाँ देखिए मैंने आज तक जो आपको पहले क्लास ली थी उसमें भी मैंने जो वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, ए कैर वन, कंप्यूट कॉम्प वन, एग्जाम वन, एग्जाम टू, लॉजी वन, लॉजी टू, वे सब के सब यहाँ पर निकल के आ गए। उसी तरीके से एल एस मतलब लिस्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स। जब आपका आ जाए तो बताइए। आ गया। अब सपोज कीजिए आप जो लिस्ट आई है उसमें से किसी, हाँ जी, एल एस क्या हो, एल एस का मतलब होता है लिस्ट। लिस्ट मतलब किसकी लिस्ट? जो वेरिएबल्स अब तक आपने उस फाइल में डिनोट किए हैं, अब तक यूज़ किए हैं आपने, उन सब कौन कौन से वेरिएबल हैं, उन वो क्या है, वो कौन कौन से वेरिएबल हैं उनकी लिस्ट, वो एज ए आउटपुट हमारे पास आता है। ठीक है, अब तक ओके। चलिए, एनी अदर डाउट? पूछते रहिए, सभी पूछते रहिए प्लीज, सभी ये अच्छी तरह समझ में आएगा। क्योंकि ये बेसिक्स अगर आप छोड़ दोगे ना तो आगे चल के जब क्वेश्चंस आएंगे आपके पास करने के लिए तो आप नहीं कर पाओगे। तो प्लीज हमेशा क्वेश्चन पूछते रहें। अब
जैसे मेरे पास यहाँ पर आर में, आप देख रहे हो मेरे आर में इतने सारे वेरिएबल्स आ गए। अब मैं इसमें से किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना चाहता हूँ। सपोज करो मैं ए को ही रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन? उसके लिए मुझे यूज करना होगा आर एम। ठीक है, ये इनपुट आर एम, जिस भी वेरिएबल को आप रिमूव करना चाहते हैं वो यहाँ लिख। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया आर एम, ब्रैकेट में लिख दिया ए, एंटर कर दिया। तो अब हमारी लिस्ट में से ए गायब हो। अब जब ए गायब हो गया यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में से ए बिल्कुल खत्म हो गया। अब मैं अगर ए मांगता हूँ, ए की वैल्यू, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? हाँ, एरर, वेरी गुड। तो यही आया, देखो मैंने एंटर किया तो ऑब्जेक्ट ए नॉट फाउंड, एरर आ गया। आ गया ना? आप लोग भी करके देखिए। डन। अब इसका मतलब ये है जब ए खत्म हो गया और मैं ls लिखता हूँ फिर से, तो उसमें ए नहीं आना चाहिए। चलो चेक करते हैं लिख करके। देखो अब इसमें से ए गायब है। जी। जी बताइए। हम्म, आउटपुट नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा बेटा? ls आपने ब्रैकेट लिखा है उसके आगे? और और रन भी करा दिया? ए, हाँ, ए और बी दिखा रहा है ना, तो आपको आ तो गया ए और बी एज ए आउटपुट? नहीं, तो वो आपने जब दिए होंगे उस फाइल को आपने हटा दिया होगा। आज आपने जो काम करना शुरू किया है जिस फाइल में, उस फाइल में नहीं लिखा होगा ना, आपने नई फाइल बनाई होगी आज, है ना? हाँ, इस वजह से ऐसा हुआ। समझ गए? मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा वही कंटिन्यू चल। जी। हाँ, बोलो। ls, हमने यहाँ पर दो फंक्शन सीखे, ls और rm। ls क्या काम करता है? ls काम ये करता है कि अब तक जितने भी वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं उन सबको एज ए आउटपुट ये दिखा देगा। अब उन वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम rm ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम वो लिख देंगे, तो वो वहाँ से रिमूव हो जाए। इतना मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, बाकी आप क्वेश्चन पूछो। पूछो। करेक्ट। हम्म। हाँ। क्यों? क्योंकि जब आपने ए रिमूव कर दिया और बी में कोई आपने डायरेक्ट वैल्यू तो दी नहीं थी। बी में आपने बी में आपने ए की वैल्यू दी थी, इसलिए वो बी ऑटोमेटिकली चला गया। ओके। और पूछिए। अब आप आपके इसी उसको आप करके देखिए, ए इक्वल टू 5 लीजिए, बी इक्वल टू 7 लीजिए, तब एल एस का यूज़ कीजिए, ए भी आएगा। आर एम ए कीजिए, ए खत्म होगा, फिर एल एस कीजिए तो बी आपका आउटपुट आएगा। करके देखो एक बार। हो गया?
चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नए फंक्शन सीखने वाले हैं। कौन से फंक्शन? सी ब्रैकेट एंड स्कैन ब्रैकेट, ये दो फंक्शंस का अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सी फंक्शन को हम हाँ जी। हाँ। हम्म। हाँ, आपने आर एम करके रिमूव कर दिया ए को। उसके बाद कंप्यूटर ने अपने अंदर से तो रिमूव कर दिया, लेकिन आपको कैसे पता कि कंप्यूटर ने रिमूव करा या नहीं किया? नहीं पता ना। आप उसको चेक करना चाहते हैं, तो चेक करने के लिए क्या करा आपने? फिर से ls टाइप किया कि मुझे वेरिएबल्स की लिस्ट दो। कंप्यूटर से आपने क्या कहा? ls टाइप करके उसके rm के बाद कि मुझे लिस्ट दो वेरिएबल्स। तो उसने फिर जो लिस्ट देगा उसमें जो आपने रिमूव किया है वेरिएबल, वो हटा करके बची हुई लिस्ट आपको देगा। क्लियर? ओके। और किसी को क्वेश्चन है अभी ls और rm में? तो बताइए। अदरवाइज वी मूव टू नेक्स्ट फंक्शन, सी एंड स्कैन। एरर आने के बाद आप एक न्यू फाइल खोल लीजिए। जी। हम्म। हम्म। तो बचे हुए वेरिएबल्स है ही नहीं ना आपके पास। आपने आज कौन कौन से वेरिएबल यूज करे हैं बताओ? क्लास स्टार्ट होने से लेके अब तक सिर्फ ए ही तो यूज किया है आपने। नहीं, ऐसा नहीं होगा आपका। आपने देखा मैंने किया तो आपको मिला ना, आपके सामने मैंने किया। हाँ। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली करेगा। अगर वो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आपने अगर पुराने वाली फाइल भी यूज करी होगी तो उस फाइल में ऊपर जो वेरिएबल्स हैं वो हट गए होंगे। मीन्स कंप्यूटर ने उसको रीड नहीं किया हो, आज से ही वो रीड कर रहा है। ठीक है, तब ऐसा होता है। एनी अदर क्वेश्चन? मतलब डेफिनेटली वो अदर वेरिएबल्स बताएगा ही बताएगा। एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं। सी फंक्शन। सी फंक्शन को जो नाम है इसका कनकेटिनेशन फंक्शन। ठीक है। स्कैन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेटा फंक्शन। अब ये होता है कि हम यूज कहाँ करते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या किया? ए में 5 असाइन कर दिया। सपोज आप 5 असाइन नहीं करना चाहते, आप क्या चाहते हो? ए में असाइन हो जाए जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये इतनी सारी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं ए के अंदर एज ए वेक्टर। ठीक है, जब इतनी सारी हो जाएगा तो किसके? एज ए वेक्टर। ठीक है, ये पहली वैल्यू A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, एज ए वेक्टर जैसे आप मैट्रिक्स में देखते हैं। तो उसे हम कैसे लिखते हैं इसमें आर में? तो उसको लिखने का तरीका है, यहाँ पर इनपुट A इज इक्वल टू सी ब्रैकेट 2, 3, 5, 7, ठीक है। और फिर यहाँ पर ए का आउटपुट लेके देखिए क्या आउटपुट आता है। यही आएगा जो यहाँ लिखा है।
ठीक है, आपका ए का आउटपुट क्या आएगा? 2, 3, 5, 7, 11, ये आपका आउटपुट आएगा। बताइए आया या नहीं आया? ठीक है, फिर से बताता हूँ। आ गया, वेरी गुड। अब दोबारा से सुनिए। अभी तक आप लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करते थे। अब हम किसी एक में वेक्टर असाइन करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर असाइन। तो उसे हम कैसे, मतलब हम क्या आते क्या है, ए में ये आ जाए वेक्टर 5, सॉरी 2, 3, 5, 7, 11, ये स्टोर हो जाए ए में। तो उसको स्टोर करने का तरीका क्या है? उसको स्टोर करने का तरीका है ये, ए इज इक्वल टू सी 2, 3, 5, 7, 11। तो आप इस तरीके से लिख देंगे तो ए के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11। करके देखो एक बार। जिनका डाउट था वो उनका डाउट क्लियर हो गया या नहीं? हो गया। एक बार टाइप करके भी देखिए आपका आउटपुट ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। वेरी गुड। अब स्कैन कैसे काम करता है? ठीक है, स्कैन फंक्शन कैसे काम करता है वो मैं आपको, जैसे कोई एक वेरिएबल हमने मान लिया, सपोज करो हमने मान लिया वेरिएबल प्राइम 1, और इसको हमने लिख दिया स्कैन ब्रैकेट फंक्शन, और फिर एंटर करेंगे आप, तो आपके पास इस तरीके से 1 लिखा आएगा। फिर उसमें आप वैल्यू एंटर कीजिए 2 स्पेस 3 स्पेस 5 स्पेस 7 स्पेस 11। फिर एंटर करेंगे आप, इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आएगा 6। फिर वैल्यू एंटर करेंगे 13 स्पेस 17 स्पेस 19 स्पेस 29। फिर से एंटर कीजिए, नेक्स्ट लाइन में 11 ये आ जाएगा। फिर आप इसके बाद फिर से एंटर करेंगे तो आउटपुट फिर यहाँ लिखा आ जाएगा रीड 10 आइटम्स, ये लिख करके आ जाएगा। इतना करिए। प्राइम 1 लिख दिया है मैंने, आप कुछ और भी नाम दे सकते हो। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, नाम उसको दे दिया प्राइम 1। ठीक है, स्पेस नहीं है प्राइम और 1 के बीच में, एक साथ मिले हुए हैं। आप कुछ भी नाम दे यहाँ पर दे सकते हैं। कर लिया इतना? रीड 10 आइटम्स आ गए आपके पास, सबके पास? मैंने आपको बताया, आप अपने उसमें लैपटॉप या मोबाइल में टाइप कीजिए प्राइम 1 इक्वल टू स्कैन ब्रैकेट। कर लिया? आ गया? ठीक है, जिनका नहीं आया फिर से सुनिए। आपको टाइप करना है प्राइम 1 इक्वल टू स्कैन ब्रैकेट, फिर एंटर करना है। एंटर करेंगे तो 1 कॉलन, ये ऑटोमेटिक आएगा। फिर आपको टाइप करना है 2 स्पेस 3 स्पेस 5 स्पेस 7 स्पेस 11। फिर एंटर टाइप करेंगे, 6 कॉलन ऑटोमेटिक आएगा। फिर आप टाइप करेंगे 13 स्पेस 17 स्पेस 19 स्पेस 23 स्पेस 29। फिर एंटर टाइप करेंगे, फिर ऑटोमेटिक आपके पास आएगा 11 कॉलन। फिर आपको कुछ टाइप नहीं करना है, देन अगेन यू विल क्लिक ऑन एंटर, तब ऑटोमेटिक आपके पास आएगा रीड 10 आइटम्स। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको?
आपको क्या टाइप करना है मैंने वो बताया। नहीं, टाइप मत कीजिए, और मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो। बेटा मोबाइल पे ना अलग हो जाता है, अभी ये बार बार ना मुझे स्क्रीन शेयरिंग में ना फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो होना तो चाहिए नहीं। लैपटॉप में तो हो रहा है, मोबाइल पे एक्चुअली मैंने भी करके नहीं देखा। देखते हैं। प्राइम वन, मैं इसमें यहाँ पर करके देखता हूँ, हो सकता है यहाँ पर से कुछ सॉल्यूशन मिले आपकी प्रॉब्लम का। फिर यहाँ पर 2,3,5, 13, 17। देखते हैं इसको। ये स्कैन काम नहीं कर रहा आपको, इसमें कंसोल में तो काम करेगा। चलिए ठीक है, इसको अभी फिर रखिए एज इट इज़। मोबाइल में मैं चेक करके फिर आपको यहाँ पर बताता हूँ, है ना, मोबाइल में इसमें कैसे टाइप करेंगे, क्या स्कैन फंक्शन कैसे वर्क करें। तो जिनके पास लैपटॉप है उनका काम हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे करते हैं। अब हम एक थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। नई फाइल ही खोल लेता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे आप। इनपुट दीजिए a इक्वल टू सी 1,2,3, और फिर b इनपुट दीजिए इज इक्वल टू सी 5,5,5,5। 6 बार आपको 6 टाइम्स 5 लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद आप इनपुट देते हैं ए स्क्वायर, तो आउटपुट क्या आएगा आपका निकल के, क्या आउटपुट आ रहा है बताइए मुझे। 1,4,9, दैट मीन्स इसका स्क्वायर हो गया 1 का, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और इनपुट देते हैं a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। अब यहाँ पर सोचने वाले, हाँ जी, रुको रुको वेट करो, मैं बता रहा हूँ, वेट करो, आ रहा है, देखो मैंने लिख भी दिया। अब मैंने यहाँ लिख दिया a प्लस बी। अब अगर a में 3 एलिमेंट है और b में भी 3 होते तो ये ऐड हो जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, a में 3 एलिमेंट है और b में 6 एलिमेंट है, तो क्या होगा। तब इन केस इस तरीके से अगर होता है, तब a वापस से रिपीट हो जाता है। दैट मीन्स अगर मैंने a प्लस बी लिखा है, तो r क्या करता है, a प्लस बी, a का मतलब 1, 2, 3, प्लस बी क्या है, 5, 5, 5, 5, 5। तो इसकी लेंथ कितनी है हमारी, 6। तो वो ए को भी 6 लेंथ का बना लेता है, कैसे, 1, 2, 3, फिर से वो रिपीट कर देता है, 1, 2, 3, प्लस 5, 5। ये सब कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन होती है इस तरीके से इन आर सॉफ्टवेयर। तो इसके बाद वो ऐड कर देगा, क्या आएगा, 6, 7,
8, 6, 7, 8. So this will be your output here. 6, 7, 8, 6, 7, 8. इस तरीके से कैलकुलेशन करके आर लैंग्वेज आपको दे दी। डाउट पूछिए इसमें। कोई डाउट नहीं है किसी को। अब सपोज आपने टाइप कर दिया साइन ए मल्टीप्लाई पाई बाई 2, ये टाइप कर दिया। तो पाई की वैल्यू तो फिक्स है, ए की वैल्यू में क्या है हमारे पास, 3 वैल्यू है, 1 2 3। ठीक है, तो ए की वैल्यू एक बार 1 रखी जाएगी। कंप्यूटर अंदर कैसे कैलकुलेट करेगा, क्या कैलकुलेट करेगा, ए की वैल्यू एक बार 1 रख के आंसर निकालेगा, फिर ए की वैल्यू 2 रख के आंसर निकालेगा, ए की वैल्यू 3 रख करके आंसर निकालेगा। तो फाइनली इसके कितने आउटपुट होने चाहिए, 3। तो वो आउटपुट आ जाएगा 1.0000 जो भी है आगे, ई प्लस 0। दूसरा आउटपुट आएगा 1.22406 ई माइनस 16। ये सब हमें करके देखना पड़ता है, इससे आपको समझ में आ जाए, है ना फिर। हाँ, हाँ यही है। ठीक है, ये आपका आउटपुट आ गया। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। ठीक है, आ गया। तो ये था आर एज ए कैलकुलेटर, हमने आर एज ए कैलकुलेटर